नमस्कार, मैं हूं जायरा। शुरुआत करेंगे राजस्थान स्पेशल की। राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़े जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। इसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा भी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज इसके खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन और संत समाज के लोग शामिल रहे। यह आक्रोश रैली शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई। ये रैली राजगढ़ में मंदिर, दुकान और मकान तोड़ने और नगर पालिका सभापति के निलंबन के विरोध में निकाली गई। इस दौरान शहीद स्मारक पर पहुंचे सांसद बालकनाथ सैकड़ों साधु संतों और कार्यकर्ताओं के साथ मन्नी का बढ़ होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं और साधु संतों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर हंगामा किया। जानकारी दे दें कि राजस्थान के अलवर जिले में 17 अप्रैल को नगरपालिका प्रशासन ने नगरीय मास्टर प्लान के तहत 35 अतिक्रमण हटाए थे। इनमें 300 साल पुराने मंदिर में भी बुलडोजर चला था। इसके साथ ही आसपास के घरों को भी अतिक्रमण बताकर तोड़ा गया था। कई मूर्तियां खंडित हो गई थीं। लोगों का कहना था कि 300 साल पुराने मंदिर में तोड़फोड़ की गई है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं। वहीं राजस्थान के मुखिया सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर प्रतापगढ़ और जालौर में राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने और राजसमंद जिले के लिए नवीन राजकीय मेडिकल कॉलेज हेतु प्रावधानों में आवश्यक संशोधन करने का आग्रह किया। गहलोत ने पत्र में लिखा है कि राजस्थान के प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद जिले में राजकीय मेडिकल कॉलेज नहीं है। मुख्यमंत्री ने पत्र में बताया कि प्रतापगढ़ और जालौर जिले की डीपीआर बनाकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास पहले ही प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया था, लेकिन इन प्रस्तावों को अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है। इतना फर्क है, आप प्रेम से बात कौन करता, प्रेम से बात कौन नहीं करता। अपने काम में, अपनी बात कहने में, अपनी मांग मनवाने में नो कॉम्प्रोमाइज। निकल जैसा नहीं यहाँ पर। ये जब मुझसे मिलने आते हैं, कविता श्रीवास्तव या अरुणा राय जी या निखिल डे या और भी कोई, शंकर हो या कोई हो, नो कॉम्प्रोमाइज। ऐसा नहीं कि इनको चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, पटा लो, पटने वाले लोग ही नहीं है। वहीं राजस्थान में चिंतन शिविर के आयोजन को लेकर राज्यसभा सांसद नीरज डांगी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान की भूमि उदयपुर में झीलों की नगरी में जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत ही सौभाग्यशाली है। जो राजस्थान की धरती पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है, इनमें करीब अलग अलग शहरों से नेता भी इकट्ठा होंगे। अपने अनुभव को शेयर भी किया जाएगा। डांगी ने यह भी कहा कि आने वाले चुनाव में भी मंथन किया जाएगा। जिस तरह से राज्यों में चुनाव हारे हैं, उस चिंतन शिविर के बाद नेताओं में एक शक्ति प्रदान होगी और ये बहुत सौभाग्य की बात है। जो चिंतन शिविर राजस्थान में दूसरी बार हो रहा है। जब केंद्र में बजट सत्र शुरू होना था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें तमाम कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। G23 की बात की जाए तो मेंबर एकजुट हैं, जिसमें गुलाम नबी आजाद ने शुरुआत की थी। सोनिया गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे और चिंतन शिविर में भी सभी नेता पहुंचकर अपनी भागीदारी करेंगे। सभी का मानना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को मात देनी है। कहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए माननीय सोनिया गांधी जी ने राजस्थान को चुना। उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहूंगा कि चिंतन शिविर जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए राजस्थान को मौका मिला है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इस कार्यक्रम को संभाल रहे हैं, तो ऐसे में बहुत बेहतरीन आयोजन कार्यक्रम का होगा। उदयपुर झीलों की नगरी राजस्थान की है। गर्मी के महीने के अंदर उदयपुर जैसी जगह पे कार्यक्रम होना, मैं समझता हूँ कि पूरे देश से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ उनका समागम होगा और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं राजस्थान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने निजी टाउनशिप में पेयजल कनेक्शन जारी करने के संबंध में बनाई जाने वाली नीति पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई शहरों में बहुमंजिला आवासीय भवनों में हो रहे लोगों की पेयजल संबंधी समस्या के समाधान को लेकर राज्य सरकार गंभीर है और इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में नीति बनाने के लिए कमेटी के गठन और 1 माह में रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए।
वहीं राजस्थान के बीकानेर में कलेक्टर सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय संसदीय कार्य संस्कृति राज्य मंत्री और सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने की और इस दौरान उन्होंने 39 योजनाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि जिले के दूरस्थ गांवों और ढाणियों में बैठे व्यक्तियों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन संचालित की जा रही है। इस योजना को पूरी तरह से गंभीरता से लिया जाए। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इसकी नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारतमाला एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की। देखिए, जिस की बैठक में जो भारत सरकार की योजना है वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है जिले में, उसी की ही समीक्षा होती है। उसकी समीक्षा के लिए जनप्रतिनिधि भी होते हैं, जिला प्रशासन भी होता है, उसकी समीक्षा करते हैं। करौली में 2 दिन था, जो मैंने देखा वहाँ उसके अनुसार तो कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर चल पड़ी। भारतीय नववर्ष मनाने का अवसर था, नागरिक नववर्ष मना रहे थे, सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी की घटना, और उसके बाद जो एक्शन आ रहा है वो भी जो दोषी हैं उनकी तरफ जांच कम पहुंच रही है। वहीं राजस्थान के दौसा में महिला से गैंगरेप और हत्या कर कुएं में लाश फेंकने की घटना की जांच करके जयपुर लौटी बीजेपी की 5 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को सौंप दी है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर पीसी कर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इस मामले में गैंगरेप और मर्डर के बाद भी पुलिस का सुस्त रवैया रहा। बीजेपी ने जांच में पाया है कि मृतका के भाई ने पहले अपराधी को ढूंढा, फिर उसे ढूंढकर पुलिस के सुपुर्द किया। इस पूरे मामले का एक बच्चा चश्मदीद था जो महिला के साथ ही गांव जा रहा था। उससे पूछताछ के बाद मृतक महिला का भाई आरोपी तक पहुंच सका। डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस ने जल्दबाजी में रात 9:30 बजे ही उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। पीड़ित परिवारों को उसकी धार्मिक आस्था के मुताबिक सुबह अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की मांग है कि इस मामले में 15 दिन में पुलिस चालान पेश करे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो। ये वही जिला है जिस जिले में घटना हुई जहां एक एमएलए के पुत्र को पीड़िता के 164 में बयान हो जाने के बाद भी डीजीपी के सामने परिवार के साथ गुहार करने के बाद भी क्लीन चिट दी जाती है। और यहां के मुख्यमंत्री जी जब ये कहते हैं कि बलात्कार के 50% मामले झूठे हैं, डीजीपी उस पर ये बात को दोहराकर मोहर लगाते हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि रोज नित्य नया इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। वहीं राजस्थान में राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट सभागार में यूक्रेन से लौटे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से बात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि यूक्रेन से लौटे विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इनके भविष्य के प्रति चिंतित हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि इनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं हो, इन्हें पढ़ाई नियमित जारी रह सके। आगे उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा जा चुका है। राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि इन बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू हो सके। इसके लिए सरकार अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रही है। इस संबंध में कई देशों से बातचीत भी की जा रही है। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चे और अभिभावक इन विकल्पों पर निर्णय करने के बाद जिला प्रशासन को अवगत करवा सकते हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता है और किस तरीके से हम लोग इनको और आगे मदद करें, इस बारे में एक चर्चा हमने इनसे पेरेंट्स के साथ में और स्टूडेंट्स के साथ में रखी। आपको मालूम है कि उस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो मुख्यमंत्री जी की संवेदना और एक अभिभावक की भूमिका जो उन्होंने रखी, जिसमें हम थे या कलेक्टर साहब थे, हर जिले के कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से उन्होंने इंश्योर किया कि पेरेंट्स के साथ संपर्क रखा जाए, उनको मॉरल सपोर्ट दिया जाए और हर पल की अपडेट दी। वहीं राजस्थान के अलवर में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया गया और इस दौरान रामगढ़ विधायक सफिया जुबैर ने कहा कि मेरे परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मेरी है। तो वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे कार्यकाल में हमने खुद मॉनिटरिंग करके सबसे पहले मेरे परिवार, मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। रामगढ़ अस्पताल में पिछले 5 साल बाद आज सबसे ज्यादा डॉक्टर, स्टाफ, ऑक्सीजन प्लांट, एयर कंडीशनर, भर्ती वार्ड, 33 लाख की लागत से नया लेबर रूम, नई एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। इस मौके पर विधायक के साथ कई अन्य मौजूद रहे। पंचायत समिति में स्वास्थ्य मेला लगाया गया है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी, अशोक गहलोत जी और समस्त कांग्रेस की सरकार
जन भावनाओं को देखते हुए काम करती है। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा इशू है, खासतौर पे जब से कोरोना आया है तो बहुत जागरूकता स्वास्थ्य के प्रति बढ़ी है। हमारे मुख्यमंत्री ने चाहे इलाज फ्री, दवा फ्री, जांचें फ्री, चिरंजीवी योजना में 10 लाख का इलाज फ्री, फिर भी लोग वंचित रह जाते हैं। इसलिए हर ब्लॉक में मेले लगाए जा रहे हैं। समस्त प्रकार के डॉक्टर्स यहाँ उपलब्ध। वहीं राजस्थान के डीग में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने ब्लॉक स्वास्थ्य मेला आयोजित किया। स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन पंचायत समिति प्रधान और उप जिला कलेक्टर हेमंत कुमार ने फीता काटकर किया। इस दौरान स्वास्थ्य मेले में पालिका अध्यक्ष निरंजन टकसालिया, सीएमओ डॉक्टर नंदलाल मीणा और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्वास्थ्य मेले की जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में 40 काउंटर लगाए गए हैं, जहां संबंधित बीमारी के लिए मेडिकल टीम, जांच के लिए 100 का स्टाफ लगाया गया। वहीं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से काउंटर लगाकर मरीजों के लिए व्यवस्था की गई। शिविर में 15 से 17 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। सरकार के निर्देशन में आज ब्लॉक हेल्थ मेले का आयोजन किया गया। खंड डी में इसका जो शुभारंभ है माननीय प्रधान महोदया के करकमलों से फीता काट करके किया गया। साथ में उस समय पे चेयरमैन साहब डी द्वारा उपस्थिति दी गई, एसडीएम महोदय डी के सीडीपीओ साहब द्वारा भी उपस्थिति दी गई। उनका सहयोग पूर्ण और अमूल्य है। साथ में जिला स्तर से सीएमएचओ भरतपुर, आरसीएचओ भरतपुर और संभाग स्तर से जॉइंट डायरेक्टर भरतपुर मेडिकल एंड हेल्थ ने भी यहाँ पर शिरकत दी और अपनी विभिन्न योजनाओं के बारे में हमसे जानकारी ली। वहीं राजस्थान के भरतपुर में कामा कस्बा निवासी एक विवाहित महिला से समुदाय विशेष के लोगों ने बहला फुसलाकर नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। दर्ज मामले की माने तो महिला घर में अकेली थी, तभी पड़ोस का ही एक युवक आया और उसे बहला फुसलाकर समाज कल्याण विभाग छात्रावास के बगल अपने घर ले गया और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर अपने दोस्तों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज कृषि 9 बजे आए मेरे घर पे, मुझे डरा फुसलाकर ले गए और उन्होंने मुझे नशीले कोल्ड ड्रिंक में मुझे कुछ नशा पदार्थ करके मुझे बेहोश कर दिया। करने के बाद मेरे साथ रेप किया। उसके बाद मुझे जब होश आया, मुझे घर जाने की मैंने जिद करी और उन्होंने कहा कि तू धर्म परिवर्तन अपना बदलो। और उनसे मेरे पति मुझे ढूंढते आ गए और उन्होंने मतलब उनको भी नशीला पदार्थ करा दिया और हमने फिर हम होश में आए। हमने घर जाने की जिद करी। हमको ढूंढते हमारे परिवार आ गए और पुलिस आ गई और हमको ले गई, घर ले गए हमको। महिला ने अपने पड़ोसी के खिलाफ आरोप लगाया है दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का। कल की घटना है। जहाँ तक प्रारंभिक जांच में ऐसा आया है कि झगड़े का मसला है। जहाँ पुलिस भी पहुंची मौके पर, कल भी इनको रिपोर्ट देने के लिए कहा है, परंतु कल तो इन्होंने कोई घटना की रिपोर्ट दी है। आज रिपोर्ट दी है इन्होंने धर्म परिवर्तन जैसी बात बताई है। जहाँ तक सच्चाई की बात है तो उनके आपस के विवाद है, लड़ाई झगड़े, क्योंकि जैसे पता चला तो उसका पति और उसके घर वाले तुरंत उसके घर चले गए थे। वहीं राजस्थान के दौसा पुलिस ने गैंगरेप मर्डर की घटना का खुलासा किया है। यहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला के शव को बरामद कर 2 आरोपियों को घटना में प्रयुक्त कार समेत गिरफ्तार किया। यहां पर बताया जा रहा है कि बीते दिन दौसा में महिला से गैंगरेप के बाद मर्डर की घटना का पुलिस ने महज 12 घंटे में ही खुलासा कर दिया, जिसमें शामिल 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जिसके बाद से घटना में प्रयुक्त कार बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। घर वालों ने बताया कि साहब हमारे परिवार की 35 वर्ष की महिला गांव से जयपुर से निकली है और जयपुर से निकली, लेकिन वो 8:30 और 9 बजे तक वो कहीं पहुंची नहीं। मतलब जहां गांव उसको जाना था वो पहुंची नहीं। इस पे पूरा घटनाक्रम जो बताया गया, जो पता चला, एमपीआर दर्ज हुई और एमपीआर दर्ज होने के बाद पुलिस थोड़ी एक्टिव हुई और उसमें उनको ये पता चला कि ये महिला एक जगह उतरी और एक जगह उतरने के बाद उसमें जो सीसीटीवी कैमरा
में एक फुटेज दिखी जिसमें एक बच्चा महिला के साथ है। वहीं राजस्थान में भीषण गर्मी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। धौलपुर जिले की बात करें तो यहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है, जिसके चलते कई गांवों में पानी का भी संकट गहरा गया। दर्जन भर गांव के लोगों को 3-4 किलोमीटर दूर से पानी लेने के लिए पैदल जाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि यहां के लोग पिछले 50 सालों से पानी की किल्लत झेल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के समय धरना देकर उन्होंने वोटिंग के बहिष्कार की चेतावनी दी थी, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं ने इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए आश्वासन भी दिया, लेकिन ग्रामीणों से वोट तो ले लिया गया मगर पानी अब तक नहीं मिला। धौलपुर जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भनसैना, भैसाख, समोला, राजघाट सहित दर्जन भर गांव पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। राजघाट गांव के ग्रामीण चंबल नदी से पानी लाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कई कुएं हैं, लेकिन इनमें कई सूख चुके हैं और कुछ में पानी बेहद खारा है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।